Okay, hi Swapnil. Hi. Uh, okay, let me share my Q&A experience here. ये बात है 13 अक्टूबर की समथिंग। पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और हम्म बोला कि मेरे पास एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हम्म और हमारा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा नाम दूँ। हम्म मैंने कहा क्या है, किस बारे में है? कहा, अरे अपन शाम को मिलेंगे, मैं बताता हूँ सब। हम्म मैंने कहा बता तो, किस चीज के बारे में है? हम्म तो उसने कहा कि हाँ हाँ देखते हैं, शाम को मिलते हैं, बैठते हैं, बताता हूँ। तो वो भी मेरे ख्याल से नया है, बट मैंने जितने दिन उस समय उस जर्नी में रहा तो मुझे इतना समझा है कि वो बोलता था 2 साल हो गए हैं मुझे। हम्म मैंने कहा ठीक है, अब क्या पता उनका आधा क्या सच है क्या झूठ है। राइट। उसके उसके बाद ना मुझे समझ नहीं आई, तो उसने हम्म कहा फटाफट से ये डिटेल्स भर दे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हाँ, तुझे गोल्डन चांस है, तू मिस मत कर, जल्दी से हम्म डिटेल्स भर दे। मैंने कहा अब कुछ अच्छा बोल रहा है तो ठीक है, करके देखते हैं। हम्म उसको मतलब इतना भी बात करने को नहीं समझता है, जैसे मतलब कभी मैंने उसको इतना प्रोफेशनली ये सब नहीं देखा। बस ये देखा है कि उसकी स्टोरीज वगैरह पे व्हाट्सएप पे बहुत मोटिवेशनल कोट्स होंगे, या हम्म फिर कहीं जा रहा है, घूम रहा है, उस चीज, उसकी हम्म पिक्चर्स वगैरह हम्म बहुत सुंदर सुंदर। हम्म उसके बाद क्या हुआ, तो मुझे ऐसा था कि इससे कम बात करनी पड़े तो ज्यादा बेटर है, बट उसका ऐसे था कि वो थोड़ा क्लोज इनफ होने की कोशिश करता था हाँ, कि और क्या चल रहा है, अभी मैं एक इवेंट में जा रहा हूँ, हो के आया हूँ वहां से, चलना है क्या तुझे? मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा, तू जा, हाँ, मजे कर अपने, अभी तो मैं अपने जॉब पे हूँ, मेरे को उधर ही फोकस कर। तो ठीक है। उसके बाद ना वो जब कॉल आया, उसके बाद उसने मुझसे कहा हम शाम को मिलते हैं, आराम से मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगा, तेरा पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा हम्म ठीक है, हम्म मिलते हैं शाम को। फिर शाम को मैं उसके लिए अलग से टाइम निकाल के पहले ही पहुंच गया था मैं कि मिलने आएगा, बट वो हम्म उस दिन नहीं आए गेस। मुझे सही से इतना याद नहीं है, अगले दिन शाम को आया वो। हम्म तो अब मेरी डिटेल्स क्या जा चुकी थी, हम्म तो अब वो मेरे को, अब ऐसा उसने मतलब सीरियस करने की कोशिश की। एक दो बार पहले भी मैंने उसको पूछा हुआ है कि किस बारे में बिजनेस करता हम्म है, किस चीज का है, थोड़ा बता। तो जैसे मैंने तुझे बताया इतना क्लियर कि आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मेरी राइट कंपनी है, तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें क्लियर क्लियर बता दूं, मेरा ये काम है, राइट। ये डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं। इतना क्लियर उसका कुछ भी नहीं था। मैंने हम्म कहा ठीक है, कुछ करता होगा, इतना कौन ध्यान देता है। मैंने छोड़ दिया। उसके बाद वो शाम को आया, बैठा, ठीक है। उस मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा ऑर्डर ऑर्डर कर लो तुम। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तू खा। मैंने कहा ठीक है। फिर अच्छा। मैंने ऑर्डर किया। फिर लास्ट में उसने पूरा, अरे वो एग्रीगेटर मॉडल पे होता है हमारा बिजनेस, हम्म और हम ना बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप है, हम उनकी मदद करते हैं। हम्म तो मैंने कहा मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ लग रहा है कि ब्रांड्स उन्हें अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें हम्म इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल के दो। मुझे इतना ही समझा था। ओके। तो मैंने कहा फिर भी किस चीज के बारे में है? तो उसने कहा अरे तेरा इंटरव्यू होगा, मेरे बहुत बड़े सर हैं, वो हम्म तेरे साथ वो टाइम देंगे तुझे, मैंने हम्म तेरे लिए उनका टाइम लिया है। मैंने कहा तू मुझे बता दे ना, मुझे ऐसा कुछ है नहीं उनसे मिलने का, तो तू पहले अपना बता राइट। दे है किस चीज के बारे में, तब तो मुझे आगे प्रोसीड कर। अरे हम्म नहीं, वो तुझे अच्छे से समझाएंगे। मैंने अच्छा। कहा तू तो समझा। तो हम्म उसका ये था कि नहीं नहीं, मैं तेरे को जितना बता रहा हूँ, मगर तेरा इंटरव्यू होगा फिर वो करेंगे। उसने मुझे बहुत सीरियस किया उस चीज के बारे में। हम्म उससे पहले तो अपने गोल्स लिख ले, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल करके ये सब देखा है, मेरे पास आज बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बिजनेस करता था लॉकडाउन में, वो पूरा ठप हो गया। पहले मैं हम्म जॉब करता था 60,000 की, ओ 60-70 हजार मुझे मिलते थे, उसको छोड़ के मैं ये बिजनेस करा मैंने। मेरे सर ने मुझे ये चीज बताई। मैंने कहा यार ये तो मुझसे भी ज्यादा अमीर लग रहा है। हम्म ऐसा उसका बोलने का तरीका, वो बढ़ा चढ़ा हम्म की चीजें बताना। हम्म मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा किस प्रकार का इंटरव्यू है, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू काफी अपने जॉब के लिए दिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि कैसे इंटरव्यू होता है, क्या करना होता है। तो इंटरव्यू को भी क्रैक करने की अपनी ट्रिक होती है। हम्म तो इंटरव्यू में वो पूछा जाता है, जैसे अगर हम
टेक्निकल में आपको बताऊं, पाइथन है तो पाइथन के क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन के साइट मिलेगा, आपको वही पढ़ के जाना है। ठीक है, Right. तो ऐसा ही मैंने उसको बोला कि तो उसके बारे में हमें समझ में आ जाएगा, वो 50 क्वेश्चन में पूरी पाइथन आपको समझ में आ जाएगी। Right. बट उसने मुझे सिर्फ इतना ही समझाया कि एग्रीगेटर मॉडल क्या होता है, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल और वाई अपना क्लियर करके आना। मुझे समझ नहीं आ रही थी चीजें कि ले किधर जा रही है, ये पुश किधर कर रहे हैं। बट आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर कुछ अच्छा बोल रहा है, कोई बिजनेस वाकई अपॉर्चुनिटी होगी तो दैट इज गुड। Okay. मैंने कहा ठीक है, वाई क्लियर कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बहुत अपॉर्चुनिटी। वो काइंड ऑफ ब्रेन वॉश और सीरियस करने की ट्राई Right. किया उसने। Right. मैंने कहा ठीक है, जब कुछ इतना अच्छा मिल रहा है, कुछ सही मिल रहा है। उसने कहा देख मैं कितने सही कपड़े पहन के घूमता हूँ, मेरा मतलब काफी लाइफस्टाइल चेंज हो गया, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल में मैं आ गया हूँ। ठीक है, अगर बोल रहा है कुछ तो ठीक है, क्योंकि देखो हम क्या है, मतलब लाइफ में ना हमने ये चीज ऐसा मतलब हमें सिखाया जाता है कि थोड़ा ओपन माइंड से रहो, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं कि ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो ठीक है, बट हमें ये नहीं पता होता ना कि हमें ये एक मतलब ये फंसाने का एक जाल है, ये नहीं पता होता किसी को। Right. तो लगता है हम किसी को बोलेंगे, हम पूछेंगे MLM है तो वो मना कर देगा, और वो हमारा दोस्त है सामने वाला। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब इंटरव्यू बहुत टाइम बाद हो रहा है, कुछ अलग सा घूमने उमने को, कुछ अच्छा, काफी सपने वपने दिखा के मैनिपुलेट किया जाता है। मैंने कहा ठीक है। फिर ना उसने मुझे एक जगह बुलाया, यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर है। उधर सर से मीटिंग करवाने को बोला था उसने। उसने कहा कि फॉर्मल पहन के आइयो, बहुत बड़े सर हैं, बहुत। बट मैंने वहां पे मतलब मुझे ऐसा बताया गया कि इंटरव्यू है, लेट मत होना, टाइमिंग पे आ जाना। आई वाज लाइक ठीक है, 5-10 मिनट तो लगेगा ना यार, ट्रैफिक इतना दूर है और मैं पुणे में नया हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। तो मैंने Right. कहा कि थोड़ा टाइम। उसने कहा नहीं, बस 4 बजे का है तो 4 बजे ही पहुंच जाना, तू 4:55 3:55 तक लेट मत होना। मैंने कहा ठीक है, जब इतना बोल रहा है, कुछ बड़ा इसने मेरे लिए अरेंज किया है। मैंने कहा ठीक है। हमें वो दोस्त दिखा होता है अपना कि सामने वाला हमारे लिए इतना सोच रहा है, हमें ये नहीं पता होता है कि सामने वाला अपने मतलब के लिए सोच रहा है। Right. तो इधर एक सीख ये है कि सामने वाला कभी आपकी इतनी मदद करे तो अपना लॉजिकल माइंड प्लीज ओपन रखें, डोंट बी इमोशनल। Right. सामने वाला आपके लिए कुछ सोच रहा है, Right. कोई नहीं करने वाला आपके पेरेंट्स के अलावा। Right. तो इतना ध्यान रखना है हमें यहाँ पे फॉर ऑडियंस। ओके, Same. फिर क्या हुआ, आई रीच्ड दैट कैफे। मुझे लगा कुछ बढ़िया सा, कुछ एकदम ब्रांडेड होगा, कुछ मतलब अच्छी जगह, कुछ मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई केबिन वेबिन होगा, कुछ ऑफिस होगा शानदार सा, जैसे अपन एंटर करेंगे तो ट्रॉफीज वगैरह होती हैं, देखने को मिलती हैं। उस आदमी के जेस्टर का पता चलता है। Right. जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर काफी रेपुटेटेड जगह पे हैं, तो वो IAS वगैरह ऑफिसर से हमें मिलवाने ले जाते थे। तो एंटर करते ही उनका सुंदर सा केबिन, उधर उनकी अचीवमेंट्स, उनकी बुक्स, उनके बारे में चीजें देख के कुछ ऐसा, अगर आदमी वेट कर रहा है किसी का तो अच्छा लगता है कि हाँ मतलब हाँ, कोई लगता है, फील होता है कि हाँ हम किसी बड़ी पर्सनालिटी से मिल रहे हैं। बट जो वो बोलता था वर्ड्स की भाई बहुत बड़ी पर्सनालिटी वो आएंगे, मिलने को मिलेगा, तो कुछ मैच नहीं हो रहा था। मैंने कैफे में एंटर किया, लाइक इधर क्यों बुलाया यार। चलो फिर अंदर जाके उसने बोला अरे तू अच्छे से, मतलब मेरी स्लीव्स ना थोड़ी फोल्डेड थी। उसका था कि फॉर्मल में रहना, कोट वोट है तो पहन के आना। मेरे को था कि कोट वोट कौन, मतलब मैंने भी बहुत टेक्निकल इंटरव्यू दिए, मैंने कभी कोट वोट नहीं पहना। मेरे को इतना कुछ तैयार होने का शौक है नहीं। उसका था नहीं नहीं नहीं, तैयार होना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिर मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने ना, लास्ट में वो मुझसे बोलता है यार तेरे कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा है भाई, है तुमसे ज्यादा ही है। किसी को ऐसे चुभने के लिए नहीं, बट हाँ है, जो भी लवर्स हैं, क्यूनेट लवर्स, अगर बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ कि कैफे में पहुंचे, वहां पे ना वो 2 सर आए थे।
उसके एक के बाद एक कैफे में बहुत से खाना है, कुछ पीना, उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मैंने कहा नहीं नहीं सब खाना पीना हो गया है, तू इंटरव्यू के लिए आया है। तो मेरा एक वो कॉन्शियसली मेरा वो होता है कि इंटरव्यू इंटरव्यू बहुत बड़ी पर्सनालिटी ये वो, तो मैंने कहा नहीं नहीं वो करते हैं जो भी है, तू बस संभाल लियो सब। मेरे को भी अंदर से था कि कोई तगड़ा इंटरव्यू ना हो जाए, मुझे तो 2-3 चीजें ही पता है। उसने कहा नहीं वो बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे, सब बताएंगे, तेरा अच्छा होगा, तू मिल ले उनसे एक बार, ठीक है। फिर मैंने उससे वहां पे उसने एक सर को फोन किया, बोला हेलो सर, आपका टाइम लिया था मैंने, वो आ गए हैं। मैं कहा ये कैसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो आ गए हैं। फिर उसके बाद ना एक एक आया वो बंदा, ठीक है, वो फिर वो आया बैठा, उसने कहा ओके सर आप कुछ लेंगे? उसने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर उस सर ने मुझसे पूछा आप कुछ लेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर वो मराठी में स्टार्ट हुआ, मुझे तो आती नहीं है मराठी। तो फिर वो चला गया था, ठीक है सर ओके सो वी विल मीट आफ्टर दैट, तो वो चला गया। ओके ठीक है। अच्छा एक चीज और नोटिस करने वाली थी वहां पे, कि वहां पे ना 4-5 मतलब जैसे टेबल नहीं होती राउंड टेबल, उसके आसपास कुर्सियां होती हैं। तो वहां पे ना जैसे कुछ टेबल्स आसपास होती हैं, एक टेबल के पास में दूसरी टेबल है, उसके पास में तीसरी टेबल है। तो उसने क्या किया था, वो जो आसपास टेबल्स थी वो नहीं चुनी थी, ठीक है, जहां से आवाज सुनाई दे सकती दूसरे लोगों को, वो नहीं। एक जो बिल्कुल ही कॉर्नर में थी ना, उसने वो चुना था। अच्छा मुझे लगा यार इतना कॉर्नर में क्यों बैठा रहा है, वहां बैठते ना, वहां अच्छा लग रहा है। नहीं उसने बिल्कुल बिल्कुल एक कोपचे में ऐसे ले जाके बैठाया। तो मेरे को बहुत अजीब लगा, बट मैंने कहा ठीक है भाई, उसका जो इंटरव्यू का कुछ होगा कि भाई क्वेश्चंस वगैरह किसी को सुनाई नहीं दे ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा उसके उसके बाद क्या हुआ कि उसके वो सर आए, फिर वो शुरू हुए कि आपको कैसे हुआ, आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह उन्होंने खुद ने दिया। फिर मुझसे पूछा आप क्या करते हो वगैरह। मैंने बताया चीजों के बारे में कि मैं पुणे से नहीं हूँ, मेरा मतलब मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। उन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह पूछा, फिर मैंने बताया, फिर बातें शुरू हुई। और उन्होंने कहा आपको बिजनेस क्यों करना है ये वो। मैंने कहा बिजनेस कुछ अलग मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरा फ्रेंड कर रहा है, उससे इतना ग्रेटिट्यूड सुना है, तो फिर ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ओके। तो फिर उन्होंने बताया आपको पता है हम ट्रेडिशनल बिजनेस पे नहीं करते, हम इस पे करते हैं, हम लाइसेंस बनवाते हैं। और जबकि नेक्स्ट मीटिंग होगी, जो बहुत बड़े सर आएंगे जिनसे मैंने मिलके बहुत कुछ सीखा है, वो आपको सब कुछ बताएंगे। वो वर्किंग प्रोफेशनल थे, उनकी मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखी, वर्किंग प्रोफेशनल थे। उन्होंने 3 लाख पर मंथ कमाते थे, वो छोड़ के वो ये करने लगे हैं, और हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने कहा ठीक है ठीक है। फिर ना क्या हुआ, वो बिजनेस के बारे में बता रहा था, उसने बिजनेस के बारे में वो चीजें बताई, प्रोडक्ट्स लेना, सर्विस देना, पैसे लेना। और मैंने उनसे पूछा एक चीज कि ये कहीं MLM तो नहीं है ना? उन्होंने कहा नहीं नहीं MLM नहीं है, मैं नहीं करता हूँ MLM। हम कर सकते हैं क्या? मैंने अपना एक बिजनेस तब शुरू किया था लॉकडाउन में, जेप्टो आ गया, उसके बाद मेरा ठप पड़ गया, उसके बाद मुझे सर मिले, फिर मेरी फैमिली में ही बोला, मेरे फैमिली लोगों ने कि आप ये करो, मैं एक बिजनेस करता हूँ, मुझे फैमिली के थ्रू ही रेफर मिला उनसे। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने और भी अपनी चीजें बताई। मैंने कहा फिर आपका क्या है, मतलब फैमिली फ्रेंड से कैसे आप हैंडल करते दोनों चीजें? तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरी फैमिली में किसी से बात हो ही नहीं पाती मेरे साथ, क्योंकि मैं ये बिजनेस करता हूँ, तो मतलब लोग हंसते हैं, मजाक हैं कि बस आप अलग अलग रहते हो, मैं ज्यादा कनेक्ट भी नहीं हो पाता लोगों से। वो ना कुछ चीजों में ना, जब इंसान झूठ बोल रहा होता है ना, उसकी आंखें नीचे होती हैं। ये जो जितने भी अपलायंस के डाउनलाइंस होते हैं ना, उनकी आंखें नीचे होती हैं। आई हैव अ कॉन्फिडेंस टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अभी ठीक है, हम बात कर रहे हैं बहुत फ्लो में, तो हम आईज इधर उधर घुमाएंगे, हम बात करेंगे। उन लिटरली बताओ ना, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझ में था, क्योंकि मैंने कोई भी चीज अगर अचीव की है लाइफ में, एक तो सही बोल के किया है, अपनी दम पे किया है, मेहनत से किया है, और आई एम इन दैट पोजिशन कि हाँ आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ।
नॉलेज ऑफ इट, आई कैन नॉट मिसगाइड अदर्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आता है आदमी का जब कुछ अच्छा करता है। आदमी जब गलत कर रहा है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसकी उसकी आंखें बताती हैं कि वो नीचे देख रहा है। वो बंदा बोलते बोलते कभी आंख बंद, कभी नीचे देखना, कभी मतलब मना भी कर रहा है ना, तो ऐसे मना कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम MLM नहीं करते, हम एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते। मैंने कहा अच्छा, तो फिर किस चीज पे? मैं क्या, बहुत क्वेश्चनर माइंडसेट है मेरा, तो मैंने काफी क्वेश्चंस किए अपनी अपनी पॉसिबिलिटी पे। बट एक चीज मुझे उसने भी बोली थी, मेरे फ्रेंड ने, कि ना तू उनसे ज्यादा क्वेश्चंस मत करियो, उनको बोलने दियो। मुझे बाद में ये चीज समझ आई कि उसने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा क्वेश्चन किया तो वो दे नहीं पाएंगे आंसर, और वो दे नहीं पाएंगे तो फिर उनका तो ठप हो गया पूरा। तो फिर ऐसे ये चीज बढ़ती गई, फिर उसने उसने आधी चीजें ना इंस्टाग्राम की चिपका रहा था मुझे, और मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। लाइक आपको पता है कि जैसे अगर उसने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने पूछा था क्या होता है कि इस बिजनेस में क्या, मतलब मैं भी इंजीनियर हूँ, मुझे काफी नॉलेज है, तो आप मुझे बताइए किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो क्या? उनका था कि वो टेक्निकल टर्म बोलेंगे तो सामने वाला तो गधा है, उसको तो समझ नहीं आएगी। बट मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चंस किए टेक्निकली, बट दे दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई मी ऑन दैट। तो उनका ऐसा था कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम क्या करते हैं, अगर किसी कंपनी को कोई अपना शोरूम खुलवाना पड़ेगा तो वो किससे पूछेगी? हमसे पूछेगी। हम उनका एक्सपांड कराते हैं मार्केट, हम हेल्प करते हैं, और हम हमारे बड़ी कंपनी के साथ टाइप भी है, और हम इतनी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो बहुत मतलब बिजनेस माइंडसेट करके वो रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ बोल रहा है तो शायद कुछ वो, मैंने बोला ना लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं, तो मुझे ऐसे ही लगा कि बड़े बिजनेस के साथ इनका कोई होगा, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कनेक्शंस वगैरह होंगे, जो ये बाद में मतलब उनके वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती होंगी और ये वर्क करते होंगे उस पे। मगर बाद में समझ में आ गई थी चीजें कि ऐसी कुछ भी नहीं है। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू माय स्टोरी। तो उसने फिर क्या बोला मुझे इसी इसी चीज पे, और उसने एग्जांपल दिया। आपको पता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे ज़ारा, H&M हो गए, वो क्या करते हैं, अगर उनके कपड़े बिकते नहीं हैं तो वो अपना वो कपड़े जला देते हैं, मगर वो सेल नहीं करते। तो वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइन। मेरे पास उस चीज की पूरी कंप्लीट लाइन थी, मुझे उस चीज की इन्फॉर्मेशन थी, इतना इंस्टाग्राम और इतनी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं। तो मैंने उनको इस चीज में मैंने कहा हाँ हाँ पता है, ये भी पता है, मगर आप इसमें क्या करते हैं, आपका क्या रोल है? तो फिर बंदा कंफ्यूज होता चला गया उसका। फिर मैंने उसे एक क्वेश्चन और धांसू किया था कि आप मुझे ये बताइए, मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे बार बार इस चीज के लिए इंसिस्ट किया था कि तू वाई क्लियर करके लाना। उस वाई से क्या मैं सीरियस हो जाऊं उस चीज को लेके। तो उसने बोला, मैंने उनसे बोला कि आप ये बताइए, मेरे पास मेरा वाई क्लियर है, ठीक है, आप आपके हिसाब से कैसे पता चलेगा कि मैं बहुत सीरियस हूँ आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए? तो उसका रिप्लाई क्या था कि जब भी इंसान अपने पैसे दे देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो हमें समझ में आता है कि वो कितना सीरियस है। अदरवाइज लोग नहीं देते इस चीज में। अच्छा, तो मुझे बहुत वो लगा कि यार ये पैसे का मामला लग रहा है, कुछ पैसे का ही बीच का मामला लग रहा। बट फ्रेंड पे थोड़ा भरोसा, और यहाँ तक हम आए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हम में कितना है दम। तो इसलिए फिर वो आगे प्रोसीड किया। उसने कहा ठीक है, अब आपके साथ ना वो सर आएंगे, वो बाकी का बताएंगे। हम उनका यही गेम चलता है कि अब वो नेक्स्ट आएंगे, वो बताएंगे, और वो आगे जाके बोलता है वो जो पीछे बता गए, फिर हम नेक्स्ट राउंड में और बताएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर कुछ उनको खुद को नहीं है, वो क्या क्लियर करेंगे। आपके कितने मीटिंग्स हुए पैसे लेने के पहले? मेरे 2 मीटिंग्स हुए थे। हाँ, तो वो 2 शायद, मुझे इतना सब नॉलेज नहीं है कि प्लान वो और जो भी एडिफिकेशन होता है क्या होता है, प्रोस्पेक्ट करते हैं जो भी है उनका। तो फिर दूसरी मीटिंग हुई, मतलब वो इंटरव्यू था या मीटिंग थी, इंटरव्यू था। तो फिर उसमें ना उनका ये था कि मतलब ऐसा था कि इस राउंड के बाद दे विल सेलेक्ट मी कि हाँ मुझ में इतना पोटेंशियल है कि नहीं है।
तो मेरे दोस्त ने बोला था अगर तू इंटरव्यू में पास हो जाता है तो हम तेरे को प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा, हम पे इतनी वो नहीं है पोजीशंस। मैंने कहा ठीक है। फिर अब इसके बाद वो गया वो बंदा, फिर नेक्स्ट आया उनके जो बहुत बड़े सर थे जिनका मुश्किल से टाइम मिला था। अच्छा। तो वो आए, फिर वो बात करते हैं। इतना चिरकुटिया आदमी था वो। प्लीज डोंट कट माई लाइन। नो ठीक है। हाँ, इतना चिरकुटिया आदमी था, ठीक है। वो आया, आके उसने इंट्रोडक्शन दिया, हेलो कैसे हो आप। मैंने कहा मैं बढ़िया हूँ। तो उसने कहा कि मैंने वो आपके बारे में बताया, जो भी उसका डाउनलाइन, अब मेरे को नाम लेने का मन हो रहा है, आपके बारे में श्रेयांश ने बताया। तो हम आपको कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज हम किसी को ऐसे नहीं करते हैं। राइट। मैंने कहा ठीक है। बहुत बड़ी चीज बता दी भाई उस इंसान ने मेरे लिए, इतना किया, वाह वाह वाह। उसके बाद वो चालू हुआ, तो उसने कहा आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने कहा मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, इसमें हूँ, उस कंपनी में हूँ। उसने कहा अच्छा, मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल था, मैंने अपनी जॉब छोड़ी, 3 लाख पर मंथ का था, मेरी एक बेटी है, मैं ऐसे थोड़ी ना किसी भी बिजनेस में आ सकता हूँ। सोचो मैं कितना सोच समझ के आया हूँ, तो बिजनेस कितना अच्छा है, ग्रो करने के चांसेस बहुत हैं, ये वो। मैंने कहा अच्छा। काफी देर बात चली हमारी। उसने किताबों के बारे में कहा, तो किताबों की नॉलेज मुझे काफी है, तो मैंने कहा इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। तो वो कुछ देर के लिए शांत भी हो गया था, तो वो अपना फोन निकालता है, ऐसे चलाने लगता है। मगर कुछ कुछ पॉइंट्स में ना समझ में आ रहा था कि इतना इतना प्रोफेशनली है नहीं बंदा जितना दिखाना चाह रहा है। कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ तौर तरीका होता है, मतलब वो आपकी परछाई में ही होता है, मतलब आप उसको छुपा नहीं सकते। आपको मैनर हैं, जी हैं, आप हैं, वो सब में आप नहीं उस चीज को हाइड कर सकते, वो आपकी पर्सनालिटी में ही होता है। तो फिर कुछ नहीं, फिर उसने और भी बातें की इधर उधर की। मैंने कहा ठीक है भाई। वो जो मीटिंग थी ना दो मेरी, वो ऐसी बचकानी, मतलब टाइम पास काइंड ऑफ समझ लो, ऐसी उसमें टाइम उन्होंने लिया है वो, ठीक है। ये बोल के कि सो कॉल्ड हम कुछ बताएंगे। आई वाज लाइक कि कुछ बिजनेस के बारे में बताएंगे, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया। उनका ये था कि ये हम ट्रेडिशनल होता है, फिर नॉन ट्रेडिशनल, तो हम ट्रेडिशनल पे काम नहीं करते, हम नॉन ट्रेडिशनल पे फिर ग्रो करेंगे, ये वो ऐसे कुछ टर्म्स यूज किए। लाइक इतना तो मुझे भी पता था, कुछ नया तो बताओ। उसका ऐसे था कि आपको पता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हर बिजनेस में करना पड़ता है। वो क्या होता है ना कि 1 से 2 से फिर 3 से बंदा डाउट में जा रहा है, 3.5 इजी, 3.5 से 4 इजी। हम आपको 6 तक ले जाके सब बता देंगे, आप रिलैक्स रहिए। मगर बंदा सोचता है कि ठीक है अब आ गए हैं 4 तक, तो ठीक है 6 तक भी जाते हैं, कुछ पता चल जाएगा। तो उनका क्या काम है, और अंदर लेके जाओ। किसी का अगर लॉजिकल माइंड चला, किसी के अपने ने गाइड किया, हेल्प किया, उसने किसी को बता दिया समय रहते, तो वो फिर बाहर आ जाएगा, अदरवाइज वो अंदर धंसता ही चला जाएगा। तो क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि आपको पता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है। हाँ, एक चीज बहुत कॉमन थी कि उनके वो एक ही बात पे, रॉबर्ट कियोसाकी का वो क्वाड्रेंट है 4। हाँ, वो ESBI बिजनेस, इन्वेस्टर समथिंग। हाँ, मैंने कहा ये मैंने तब पढ़ा था जब मेरी 12th हो गई थी। ये किताब है ना हर किसी को पढ़नी चाहिए, और एक खेल होती। रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बताया है वो बहुत, मतलब बहुत सही तरीके से बहुत अलग चीजें बताई हैं। उन्होंने क्वाड्रेंट निकाल लिया और कह रहे हैं कि नहीं, रॉबर्ट कियोसाकी हम जो बता रहे हैं वही सही है। मतलब कितना अच्छी चीजों का, मतलब बहुत अच्छे कंटेंट का वो बहुत कैसे माइंड ट्रिक की तरह मैनिपुलेट ट्रिक की तरह वो यूज कर रहा है साइकोलॉजी। बहुत खतरनाक लोग हैं ये आपस में। उसके बाद क्या हुआ, वो मेरे से डिस्कस करना चालू किया। मैंने कहा हाँ पढ़ी है मैंने। उनका ये था कि यार कुछ तो ऐसा हो कि इसे नहीं पता हो, हम कैसे बात करें इससे। मेरे को था कि हाँ मेरे को ये पता है। फिर भगवत गीता के ऊपर आया, मैंने कहा हाँ मुझे ये भी पता है। फिर उनका ये था कि आप कैसे मानोगे, मतलब आप अगर गिलास आपका खाली रहेगा तभी हम कुछ आपको बोलेंगे, आप समझ पाओगे। आप थोड़ा ओपन माइंड करो अपना, तो हम आपको कुछ भी बोलेंगे। लाइक
ठीक है, वो सामने वाला बोल रहा है तो सुन लेते हैं, कुछ सही बता रहा है, वो हो सकता है कुछ चेंज हो जाए लाइफ, क्योंकि हमें ड्रीम्स दिखाए जाते हैं ना हमारे, इमोशनली राइट। यूज करते हैं हमें। मैंने कहा हाँ पता है कि किसी भी बिजनेस में पैसा लगता है। तो उसने कहा कि तो फिर आई डोंट मीन्स इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कितनी चल रही है। एक और मैंने उधर वहां पे बोल दिया था हाँ मेरी इतनी है, तो उसने कहा अच्छा तो फिर इसमें आपको कुछ 270 आपको देने पड़ेंगे, फिर ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। यार मैंने कहा इतना मतलब ये बहुत, उन्होंने कहा अभी तो आप नए हो, आपको उतना नहीं हो पाएगा, अभी आपकी स्टार्टिंग ही है जॉब की, तो आप क्या करो, आप लोन ले सकते हो, आपको तो वैसे भी मिल जाएगा आपको भी। तो मैंने कहा ये क्या है यार, मेरे को लोन के लिए कैसे? और उसने काफी मेरा मतलब इस तरीके से बोला ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम इतना नहीं कर सकते, हम अच्छा। हम हमें इतना तो हम केपेबल हैं, हाँ हम हमारी इतनी नॉलेज है, हम इतना तो दम रखते हैं कि हमें इतना, हम तो इतना पैसा अरेंज कर लेंगे, अपने लिए नहीं कर सकते हम अरेंज। तो ऐसे मतलब यूज किया जाता है, माइंड माइंड ही कुछ ऐसे आपको बोलेगा कि हाँ यार इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो उसने मुझे बोला, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं उस चीज को। उसने कहा कि आपको मिल जाएगा, ये रहा आपका लोन कैलकुलेटर। उसने पूरा खोल के मुझे कैलकुलेट करके भी बताया कि आप आपके तो 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा, आप तो लोन लेके स्टार्ट कर लो अगर आपके पास नहीं है तो। और मुझे पोजीशंस ब्लॉक करनी पड़ेंगी आपके लिए। मैंने कहा आपका एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? क्या है, मतलब किस चीज के बारे में है, या एमएलएम है? मुझे अभी भी याद है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं एफिलिएट भी बोला नहीं इस बोला बारे में। ना, उन्होंने एमएलएम बोला बोला। अच्छा। हाँ। एमएलएम बोला, मेरे को एलएमएम पता है। हाँ। मैंने कहा मैं मतलब मैंने एक बार देखा हुआ है चीजों को, मैंने गलती की हुई है अपनी लाइफ में, ज्यादा नहीं, कुछ 2000 समथिंग कुछ थी। तो मुझे समझ में आ गया था तब कि मुझे एमएलएम नहीं होता है, बहुत फ्रॉड चीज है। मैंने कहा नहीं करना मुझे, अगर एमएलएम है प्लीज आप मुझे बता दो, मुझे नहीं करना। मैंने कहा नहीं नहीं मैं एमएलएम करूंगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। मैंने कहा हाँ वो मतलब जो भी टीम का नाम लिया उन्होंने, जो भी वर्किंग का, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते हैं प्रोफेशनल्स के। तो मैंने कहा हाँ मैं भी उसी सेक्टर, मेरे को लगा तो मैं एक आध क्वेश्चन इनको क्रॉस वेरीफाई कर लूं, बट उसकी वो लाइन याद आती थी कि ज्यादा मत बोलियो यार, तू उनको बोलने दियो। मैंने कहा ठीक है, अब दोस्त के खातिर करना पड़ता है ना कुछ चीजें, कि अब इसने बोला है तो फिर माननी पड़ेगी। फिर वो ऐसे ही बात करता रहा, तो उसने पूरा बताया मुझे, ऐसे ले लो आप लोन, आपका ये हो जाएगा। मैंने कहा काम किस चीज का है वैसे, मुझे समझ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ना आपका लाइसेंस बनाएंगे, ये पैसा क्यों ले रहे हैं हम आपसे, आपका लाइसेंस बनेगा, उससे आप बिजनेस कर पाओगे। उसके बाद ना आप बिजनेस आप कभी भी मतलब आप काम नहीं करोगे तो भी आपको पैसा आता रहेगा, आपको रॉयल्टी मिलेगी, और वो आपके मतलब आप सो रहे हो, खा रहे हो, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पैसा मिलता रहेगा। आई वाज लाइक कि ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब मुझे ऐसा लगा कि कुछ मतलब सेलिब्रिटी काइंड ऑफ ही उसने मुझे कुछ समझाया कि हम मतलब टाई अप्स हैं हमारा कंपनीज के साथ, हम इतनी इंडस्ट्रीज में। हालांकि उसने अपना टैब निकाला और हर एक चीज ड्रॉ कर करके बता रहा था। मुझे लगा ये मेरा इंटरव्यू लेने आया था कि मुझे कुछ ऐसा प्लान टाइप का कुछ दिखा रहा है। एक तो हमें प्रॉपर पूरी चीज की अवेयरनेस हो तो अलग बात है, अगर नहीं है तो हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते, ये बात सच है। तो मैंने भी जज नहीं किया उसे, और वो उसका था कि उसने मुझे ऐसे ही बोला था कि ये हम ऐसा ऐसा नहीं करते, आपको लगता है मैं 3 लाख पर मंथ की नौकरी छोड़ के यहाँ काम कर रहा हूँ, तो बहुत मतलब बहुत अच्छी जगह पे, और आप बहुत लकी हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो अब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि कब तक आप जॉब करोगे ना, और आप तो बहुत अच्छी एज में आ गए हो, मतलब आपके पास बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम तो ये सोचते हैं हम इतने लकी क्यों नहीं थे कि हमने तब से स्टार्ट किया। अच्छा। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद ना फिर मैं घर आ गया, काफी उसका था फ्रेंड का, और सब ठीक ठीक है, अच्छे से जाइए, बाय बाय। तो
मैं घर पहुंचा यहाँ पे। तो मैं भी खुश था कि कुछ अच्छा देके आया हूँ, शायद कुछ लाइफ में अच्छा होगा। और MLM वगैरह तो मना कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है, चलो मैं सेफ हूँ। मतलब मुझे नहीं पता था इतना, मतलब मतलब ये बहुत तगड़ा ट्रैप है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाकी MLM कंपनीज क्या है, मना कर देती हैं। कोई भी काम करो तो बताओगे ना, ऐसे तो नहीं ट्रक में भर के लेके चले जाओगे कि नहीं 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 नहीं, हम तो तस्करी कराएंगे। ठीक है। उसके उसके बाद ना फिर क्या हुआ, अगले दिन उसका आया फोन पॉजिटिव कि आया अच्छा, होगा। इस हाँ, इस चक्कर में ना मेरे को भी ये चीज बहुत खलती है कि वाई आई वाज सो एक्साइटेड। मतलब शायद उन्होंने किया मुझे इतना एक्साइटेड कि मेरे को भी क्यूरियोसिटी थी कि ये चीज क्या है, मैं कैसे इसको ज्वाइन करूं, फिर वो मुझे बताएंगे। मुझे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, उनका ऐसा था गुची, अरमानी, ठीक है, टाटा, ये वो उनका ये सब नाम थे ब्रांड्स का, मर्सिडीज, BMW। तो मुझे लगा यार वाह यार, ऐसे ब्रांड्स के साथ काम करने को मिलेगा, एक वे मुझे मिल गया, अच्छी चीज है। उसके बाद उसका फोन आया, उसने बोला यार तू बहुत लकी है, तेरा तो हो गया, सर ने बोला कि तुझमें बहुत पोटेंशियल है, तो फिर अब तू देख ले, पैसे का अरेंजमेंट कर ले। मैंने कहा हाँ, मतलब फिर तूने कितने दिए थे तब? तो उसने कहा सर ने तुझे कितना बोला? अच्छा। वो ऐसे नहीं बोल सकते ना, मुंह नहीं खोल सकते। हाँ। तो मैंने कहा मुझसे मांगे 270। तो उसने कहा कि मुझसे 260 मांगे थे। ओके। तो मेरे को तब भी नहीं लगा कि इससे 260 और मुझसे 270 क्यों मांग रहे हैं। उसने उसने कहा कि सर ने पोजीशन होल्ड कर रखी है, तू 30,000 समथिंग दे दे कंफर्मेशन के लिए, नहीं तो वो किसी और को चली जाएगी वो पोजीशन। ठीक है, तो तू कल शाम तक दे दे, सर ने बोला है, और बाकी के जो पैसे हैं वो 7 दिन में अरेंज कर ले। पैसे के लिए ना वो मुझे फिर उसका सुबह कॉल, मतलब शाम को कॉल आया, क्या सोचा है तूने, कैसे कर रहा है अरेंज? मैंने कहा हाँ मैं देखता हूँ, करता हूँ, मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था। फिर अगले दिन सुबह फोन आया उसका, उसने कहा कि एक काम करना, देखो वेरिफिकेशन के लिए फोन आएगा, तू मुझे अपनी डिटेल्स भेज दे, आधार कार्ड और जो भी पैन कार्ड है। वो फिर फोन, मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। तो एक का फोन आया, उसने वेरीफाई किया कि, उसने क्या वेरीफाई किया आपको बताऊं मैं, लास्ट के 4 डिजिट का बोला उसने, कुछ सेंस नहीं है, मतलब ऐसा नॉन प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनलिज्म कुछ नहीं, बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल किसी बच्चे को भी बोलोगे ना कि वेरिफिकेशन पे क्या 4 लास्ट डिजिट वो पूछ रहे हैं आपका यही है, आप बोलोगे वो 4 डिजिट अपने फोन में देख के कि हाँ ये नंबर है, जैसे फॉर 1234, तो वहां पे देखेगा हाँ इससे सही दिया 1234, ऐसे वेरिफिकेशन होता है वो। मैंने उसको फिर बोला कि भाई वेरीफाई हो गया। उसने कहा ठीक है यार, फिर तू पैसे का बंदोबस्त कर जल्दी से, नहीं तो पोजीशन चली जाएगी। ठीक है। अगले दिन मतलब मेरे को ना फीवर आ गया था, तो मैंने कहा यार, मतलब अभी उसका फोन आया था, कॉल पड़ा था, तो फोन पे मैंने बात की थोड़ी देर से, जब मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली, मुझे थोड़ा मतलब बात करने के उसमें हो रहा था, तब मैंने बात की उससे। तो उसका था कि यार क्या हुआ, वो तूने देखा क्या, कब तक कर रहा है, वो सर पूछ रहे हैं मुझसे। मैं क्या करता हूँ भाई, यार मुझे थोड़ा आराम तो आने दे, मैं अभी थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा। तो उसका था अरे यार तू, हाँ ध्यान रख अपना, और तू पैसे कर दे जल्दी से ट्रांसफर, मतलब मेन फोकस था पैसे। मैंने कहा यार इतना क्या है जल्दी इन लोगों को, अपने पैसे के लिए कोई पीछे पड़ जाए ना तो थोड़ा सोचना चाहिए कि इसको इतनी क्या जल्दी है। बहुत जरूरी बात है ये भी अपने आप में। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना, मेरे को थोड़ा ठीक लगा, उसके बाद मैंने उसको 30,000 दी पर कंफर्मेशन कि ठीक है यार, पहले तुम सीट बुक करो, मेरा दिमाग नहीं खराब करना है अभी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि और 2-4 दिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बाकी भी मुझे अपने आसपास वाले को अगर मैं मांगू तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, व्हाई आई वांट दिस मच अमाउंट, व्हाई, कि
मतलब मैंने इस चीज को क्यों चुना है, मतलब चीज क्या है, किस बारे में है। उनका ऐसा था कि अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, तो तुम उसको दूसरों को बताओगे, सामने वाला नहीं समझ पाएगा। और अच्छा, अपन किसी फ्रेंड के बहकावे में आके इस चीज को कर रहे हैं, तो हम किसी को वो चीज नहीं समझा सकते। सामने वाला बोल रहा है भरोसा नहीं है क्या, विश्वास नहीं है क्या, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर सकता हूँ ना, भाई है ना तू मेरा, अपने भाई जैसा मान यार। भाई भी होगा ना मेरा, तो भी मैं उससे 4 क्वेश्चन करूंगा बैठ के, वो मुझे बताएगा। ऐसे नहीं कि तू पैसे कर ले फिर अपन आगे बात करेंगे, फिर तुझे सब सिखाया जाएगा A to Z। तो मैं किसी को बता नहीं पाती थी, मुझे ये था कि मैं किसी से पैसे नहीं मांग पाऊँ। कोई भी पूछेगा तो बोलेगा कि क्या फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है। मैंने एक दूसरे से बात की तो उन्होंने कहा कि क्यों चाहिए, कुछ घर में बात है तो हम करते हैं, मगर किस बात, आदमी पूछेगा ही यार। और मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, मैंने उस पे आंख मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करके मैं उसको बोल रहा हूँ कि हाँ करता हूँ, मैं पैसे देता हूँ। सामने वाले में इतनी मतलब शर्म नहीं है कि सामने वाला सच नहीं बोल पा रहा, और मतलब पैसे यार किसी के ले रहे हो तुम, उसको आधी इन्फॉर्मेशन देके। उतनी गलती हमारी भी है कि हमें क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए चीज। ठीक है, अपनी गलती का तो सहन करना पड़ता है, इतने दिन निकाले तो वो गलती का ही परिणाम था। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 7 दिन बाद अरेंज किए वो पैसे, बहुत मुश्किल से अरेंज किए। ठीक है। आई थिंक यू टुक लोन, आपने लोन लिया था राइट? राइट, आई हैव टेकन। सो मतलब उसका टेंशन अलग। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वो पैसे उसको दिए। उसके बाद ऐसा था कि अरे बस बस अब मैं सर को बोलता हूँ, हो जाएगा तेरा। और मैंने उसको एक बार बोली थी ये चीज बीच में फोन करके कि यार देख, तू तू सर से बोलना कुछ कम करा दे, प्राइस ये बहुत ज्यादा है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, लोग इससे ज्यादा करते हैं, तो तू कर यार, तू इतना नहीं कर सकता क्या, और तू लोन ले लेना, मेरे पास एक बंदा है, मैं उसका नंबर देता हूँ, वो तेरा करा देगा। ठीक है। तो मैंने उससे बोला 1-2 बार कि ना अपने सर से बात कर ले कि कुछ कम कर दे। उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर ऐसा कर लेना कि अपने सर को बोल थोड़ा मदद कर दे, मुझे बैंक से नहीं लेना पड़ेगा, मुझे बैंक को ना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है जब आप लोन लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मैंने उससे कहा कि सर को बोल दे यार, थोड़ा मदद कर देंगे, मतलब 1-8 लाख 1.5 लाख की थोड़ी तो मदद कर देंगे ना यार, तू इतना मानता है सर को, सर तेरे ये हैं वो हैं। तो उसने पता नहीं कैसे बात टाली, मुझे बोला कि नहीं यार मैं नहीं मांग पाऊंगा उनसे, वो मेरे बहुत बड़े सर हैं, वो अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे पैसे मांगू। मुझे बहुत अजीब लगी ये बात अपने आप में, ऐसे क्यों बोला। तो मैंने कहा तू कर दे मदद, तो तू तो कर सकता है ना इतना, मतलब सामने वाला इतना अगर अपने आप को लखपति बता रहा है, तो वो हजारों की मदद नहीं कर सकता क्या। मैंने कहा कुछ तो कर दे, थोड़ा बहुत 15-20 हजार कुछ तो दे। तो उसके बाद नहीं यार, मैं तो अभी वहां होके आया था, क्या कहते हैं, एक इवेंट में, शायद मलेशिया गया था, आई डोंट नो, वहां से मुझे वीडियो कॉल भी किया था उसने एक बार। मैंने कहा मैं कौन है यार, कौन गधा है आजकल के टाइम पे, इतना मतलब डेली बात हो नहीं पा रही है, ऊपर से तुम वीडियो कॉल कर रहे हो, सामने वाला उठा लेगा क्या अपना, उसका पर्सनल टाइम नहीं है क्या। तो उसने तब क्या, मैंने नहीं उठाया था। बाद में मैंने स्टेटस वगैरह देखे थे कि मलेशिया में है वो, और बाद में मैंने जब बहुत छानबीन की ना, तब मुझे पता चला कि वो लोग ऐसे दिखाते हैं ना अपना, कि एयरपोर्ट पे कॉल वॉल करेंगे, करते हैं ना, क्यूनेट के इवेंट्स में जाते हैं तो एयरपोर्ट पे खड़े होके कॉल वॉल करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो शायद उसी के लिए था, दिखाने के लिए। तो मुझे यही लगा कि जब इतना बड़ा वो है, और उसने कहा कि मैं इवेंट में गया था, 2 लाख खर्च हो गए मेरे वहां पे, तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैंने कहा कैसा तू धंधा कर रहा है भाई, तेरे पे इतना पैसा नहीं है देने को, तू थोड़ी भी मदद नहीं कर रहा है मेरी। मुझे बहुत ये बात खली अपने आप में कि थोड़ा तो मदद कर सकता है ना, सामने वाला यही बोल देता है कि 20,000 में कर दूंगा, बाकी तो तू कर, अभी बाद में ले लूंगा मैं तुझसे, तेरा हो जाएगा काम। उसने कुछ मदद नहीं की मेरी। उसका था यार तू जल्दी कर लियो, नहीं तो मैं लोन करवा देता हूँ तेरा, मेरे पास एक है, वो करवा देते हैं लोन, तेरा बैंक का बंदा है। मैंने कहा नहीं, इतना भरोसा नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगा लोन वोन का। ठीक है, फिर मैंने पैसे दे दिए उन्हें।
उसने कहा कि हाँ ठीक है सर ने तेरी पोजीशंस ब्लॉक कर देंगे। एक दो बार ना उसके बीच में, और जैसे एक दो दिन बात हुई, अगले दिन अब वो फोन कर रहा है मेरे को। मैंने उसको ना बोल दिया खींच के कि यार कर रहा हूँ ना यार इस पे ऐसे की, अब क्यों तू बोल रहा है उसी बात को बार बार। इरिटेशन हो गया था मुझे कि एक ही बात, कौन है इतना मतलब भीख मांगता है यार, वो भी मेरा पैसा उसके लिए तुम। तो उसका था अरे नहीं नहीं पैसे के लिए नहीं किया, मुझे बस इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि अच्छा लग रहा है, तू कब मेरे साथ मेरे बिजनेस में ज्वाइन करेगा। मैंने कहा क्या बिजनेस है इसका, झंड बराबर दिमाग खराब कर। और एक आध बार ना ऐसे भी हुआ है कि मैंने उसको बोला है कि बता ना बिजनेस क्या है यार, देख कुछ भी अगर कल को बात होगी, तू बोलता है कि मेरा बिजनेस ये है वो है, मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं नहीं हूँ केपेबल, तो मैं क्या करूँ। पैसा देने से पहले इतना तो बता। मैंने बहुत क्वेश्चन किए होंगे अपने एफर्ट पे, मैंने बहुत सवाल, मैंने मतलब इतना उसको क्रॉस वेरीफाई, इतना उसका माइंड खाया था ना कि मुझे बता दे, नया शहर है, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि मुझे चीजों के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सर्च करूंगा स्किल्स के बारे में वगैरह वगैरह। क्या हुआ कि उन्होंने ना पैसे देने के बाद ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। दे गॉट माई मनी। अच्छा, मतलब जब ठीक है, तक और पैसे मैंने नहीं आ रहे थे वो खुद से कॉल कर रहा था आपको, और एक बार पैसे आ गए हाँ सब उसने उसके बाद अब कम्युनिकेशन। तो देख इसका हाँ करवाएंगे शुरू। और जिस दिन शायद हाँ फिर कुछ हुआ नहीं, उसके बाद उसने क्या किया कि मेरा ना, मैंने उसको फोन करके कहा, मुझे ऐसा था कि मैं पता करूं यार किस चीज के बारे में। उसने कहा था एक बार पैसे हो जाए उसके बाद तेरी ट्रेनिंग्स वगैरह सब बता देंगे। मुझे कहा कि जल्दी से पता करना पड़ेगा कि इस किस चीज के बारे में। उसके बाद ना एक दिन उन्होंने ना मुझे प्लान दिखाया पूरा, लिटरली बताऊं पूरा दिन मेरा दिमाग खाया उन्होंने, पूरा दिन। मतलब इतना दिमाग का दही कर दिया था ना। एक बंदा आया, ठीक है, मुझे पहले ना एक और डाउनलाइन को बुलाते हैं ये बताने के लिए कि जो आ रहे हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करना, वो बहुत बड़े आदमी हैं। ठीक है, अपने ही फ्रेंड्स में से किसी को बोलते हैं कि उनका बहुत रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि पता है क्यों करेगा सामने वाला, अगर बात होगी तो की जाएगी, नहीं तो क्यों। तो उसका ऐसे था कि बहुत करना, तो ठीक है। फिर वहां से उसका बंदा शुरू हुआ, उसने बताया अपनी जर्नी ये वो। तो वो बता रहा था, समझा रहा था, मैंने उससे बहुत क्वेश्चंस किए, ये एमएलएम तो नहीं है। तब उसने बताया था मुझे कि क्यूनेट बिजनेस है, इसका नाम ये है वो है, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग है। मुझे नहीं पता था कि एमएलएम को ही डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। अगर मुझे पता होता तो आई कटेड दैट वीडियो और आई कंप्लीटली आस्क कि मुझे मेरा पैसा दे दो, बहुत हो गई, नहीं सुननी तुम्हारी कुछ भी। बट मुझे पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। बहुत समझाया, बहुत इलेबोरेट किया, 2-3 घंटे। उसके बाद था कि इसके बाद एक और मीटिंग होगी तेरी, फिर वो मैम लेंगी। ठीक है, अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, बताया नहीं किसी ने मुझे। तो सेकंड वाली मीटिंग ना मुझे कुछ 20 मिनट का। हस्बैंड वाइफ पुणे से है ये दोनों? बोला तो था उसने कि पुणे का ही हूँ मैं प्रॉपरली, और मैं रहता हूँ कहाँ बोला तो उसने, मुझे याद नहीं आ रहा है, यूके वो तो वो था। तो अच्छा, इस चीज में क्या, जो पर्सन आया था मुझे पहले बताने वाला डाउनलाइन में, जिसने इंट्रो करवाने के लिए बुलाते हैं ना इनको कि अब सर आने वाले हैं, आप दिल थाम के बैठिए, बहुत बड़ी पर्सनालिटी सेलिब्रिटी है वो। उसने मुझे ये बोला था कि वो जो सर हैं उनका वो बिजनेस की वजह से वहां तक पहुंचे हैं, वो फॉरेन में है कहीं। तो आप बहुत लकी हो। मैंने कहा कि मतलब अच्छा, मतलब उनका बिजनेस की वजह से वहां तक पहुंच पाए हैं। तो बाद में मुझे पता चला था कि नहीं, बिजनेस की वजह से नहीं पहुंचे वो बंदा, उसकी जॉब है, वो आईटी प्रोफेशनल है, तो उसके चक्कर में पहुंचा है वहां पे, मतलब कोई प्रोजेक्ट होगा उसका फॉरेन में। ठीक है, ऑन साइट वगैरह गया होगा। हाँ, वही चीज। ये बाद में मैंने बहुत क्वेश्चंस करके मुझे ये पता चली। और दूसरी सेकंड जब मेरी मीटिंग हुई, 20 मिनट का टाइम देते हैं यार, कुछ सोचने का नहीं पता चलता, मतलब दिमाग ही नहीं चलता, वो इतना खाते हैं। दूसरी मीटिंग में वो लिटरली 84 स्लाइड्स बना के लाई थी वो लेडी। 84 स्लाइड्स, मेरा तो दिमाग खराब। मैंने जब नंबर पढ़ा ना, मैंने कहा मैंने अपनी ऑफिस की मीटिंग में भी इतना नहीं किया जितना वो लेके आए हैं।
तो उसके बाद ना फिर मैंने दूसरे जब शुरू हुई ना वो मीटिंग, तो वो उन्होंने भी उसी जगह का नाम लिया कि ये मैम आ रही हैं आपके साथ कनेक्ट करेंगी, और मतलब अ, आप बहुत लकी हो वहां से, मतलब वहां तक पहुंच पाई हैं वो मैम बिजनेस के से। भाई मैंने बाद में पूछा कि वो जो सर आए थे वो भी तो वहीं से थे, तो ये इनकी कुछ लगती हैं क्या? अच्छा, उधर से ही थे, तो हाँ शायद होंगे। क्योंकि उन्होंने बताया था हमारी 3 साल की बेटी है, वो लेडी ने भी बताया था मेरी 3 साल की बेटी है। तो मैंने ही क्रॉस वेरीफाई किया, तब उनका पता चला। अच्छा अच्छा, है क्या? फिर पता नहीं, अच्छा। मुझे आइडिया नहीं है। इतना ओके। छपरी आदमी बैठाया था ना उन्होंने, एक अच्छा। कुर्सी पे बैठा था और हाँ। कोट पहन के। अरे इतने सारे लोग कोट पहन के क्यों बैठ रहे हैं यार? मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैंने उससे पूछा उस मीटिंग में कि एमएलएम तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग? उन्होंने कहा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ कंपनी, मतलब जो बीच के लोग होते हैं उनको हटा के हमें प्रोडक्ट्स को, हमें ब्रांड्स को देना होता है। लाइक ठीक है, ब्रांड्स अगर आ रहे हैं, अगर, फिर मैंने उससे पूछा कि इन प्रोडक्ट्स का क्या? उसने उसने कुछ नहीं बता पाया मुझे। ठीक है, उसने बस इतना ही बताया क्यू नेट है, ये है, वो है। नहीं पता था मुझे, लिटरली मुझे नहीं पता था। मीटिंग खत्म हुई, शाम हो चुकी थी। फिर मैंने कहा अब कुछ थोड़ा खा पी लेते हैं, मेरा खत्म हो गया अंदर से फ्यूल पूरा, सब चूस लिया उन्होंने दिमाग का। उसके बाद जब मैंने शाम को ना सर्च किया क्यू नेट, तब मुझे साहिल की और भारती और ये सब की, आप लोगों की भी वीडियोस मिली। फिर मैं स्क्रॉल इट आउट, मैंने कहा ये तो स्कैम है, फ्रॉड है। और उसी समय ना वो मीटिंग खत्म होते ही उसने मुझसे बोला था तू एग्री कर दे, एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, जो भी बोलते हैं एफिडेविट, उस पे जो मैं फॉर्मेट भेजा हूँ उसी में करना। मैंने कहा यार मैं पढ़ने तो दे, टाइम तो दे। अरे नहीं यार, पढ़ नहीं हो पाएगा है भाई, अब मैं वहां पे खड़ा हूँ, बनवा रहा हूँ तेरे लिए, तू कर दे बस। तो मैंने कहा अब ठीक है यार, अब मैं नहीं चाहता इतना, मतलब सुनो, मेरे को इतना थक गया था ना मैं, मेरे पास नहीं था कि मैं दिमाग चला हूँ। उसके बाद मैंने कर दिया। देखिए इस समय हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब पीपल्स आर थिंकिंग कि मैं गलत हूँ, मतलब मैं, मेरी ही गलती है कि मैं उधर जाके फंस गया, मैंने पढ़ के भी साइन नहीं किया। बट द फैक्ट इज, जब आपका कोई दिन भर इतना दिमाग खाएगा ना, और आपको ऐसा रहेगा कि आप अगर तीसरे पॉइंट पे पहुंच गए, आपको बस, आप इतना नहीं कर सकते जल्दी जल्दी कि वो आपके लिए इतना सोच रहे हैं, आप 5 पे पहुंच जाओ, वो आपके लिए इतना क्रिएट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को। बट तो इसमें ना उस इंसान की गलती नहीं है जो इस चीज, मतलब जैसे विक्टिम्स की इतनी गलती नहीं है, इनकी खुद की गलती है कि वो इतना चाट लेते ना दिमाग को कि इंसान में कैपेसिटी बचती ही नहीं है कि वो अपना कुछ सोच पाए। शाम को 1-2 घंटे बाद ना मैंने जब सर्च किया, मुझे फ्रॉड पता चला। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा क्या है ये तूने मेरा पैसा फंसा दे। उसने कहा नहीं, वो मुझे पता था तू देखेगा यूट्यूब पे तो तुझे लगेगा ही डाउट, और हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं, तू बच्चा है, तुझे नहीं समझ में आएगा, मैं तेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता हूँ। मैंने कहा तू बता फोन पे अभी, मतलब किस चीज में तूने वो करवा दिया, पूरी वीडियोस बनी हुई हैं। फिर मुझे ना 108 ग्रुप में ऐड भी कर दिया था। मैंने कहा तो जो उन्होंने बोला वो सब कुछ सही आ रहा है। तो उसने कहा नहीं, कल अपन मिलते हैं, फिर बात करेंगे। उसका वही सीन। फिर कल ना क्या हुआ, मैं उसके घर पहुंचा। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि अपन कहीं बाहर नहीं मिलना, उसके घर ही जाना है। मैं उसके घर पहुंचा अपने क्वेश्चंस लेके। लाइक कि वो बोलता था कि तू मेरे पे भरोसा रख, कुछ गलत नहीं करवाऊंगा, तू मेरे पे भरोसा रख। तो भरोसे के चक्कर में हम कुछ मतलब किसी का मर्डर थोड़ी ना करेंगे पैसे के लिए। उसका था पैसे नहीं कमाने क्या तुझे, पैसे के लिए तो करना पड़ता है ना थोड़ा बहुत। और वो लोग गलत हैं, उनकी बात मान, यूट्यूब पे गलत इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा कौन से दौर का है ये इंसान जो यूट्यूब और गूगल को गलत बता रहा है? कौन, कहाँ पे है तू, मतलब कौन से जमाने से है? उसके बाद जब हम उसके घर पहुंचे ना, मैं अपने फ्रेंड को मैंने हेल्प लिया, फ्रेंड का। ठीक है, तो उनके साथ में उधर पहुंचा था, उनको मराठी आती थी। क्या होता है ना ऐसे सिचुएशंस में, हमें किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। अगर हमें दिख गया स्कैम है तो हमें किसी नोन को तुरंत बता देना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने लॉजिकल माइंड से इमोशनली हो चुके हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, तो वो हमारे हेल्प करके डाउट क्लियर कर सकते हैं।
राइट। उसका यही एक रास्ता है हाँ। कि अब जहाँ पे भी फंस गए हो वहां पे अकेले मत संभालो, दूसरे को थोड़ा सा, जो भी आपका नोन है, हेल्पिंग है, उसको बोलो, वो आपकी मदद करेगा, भाई मम्मी पापा जो भी है। फिर उनके साथ में घर पहुंचा तो उन्होंने ना अपने क्वेश्चंस किए। आपका फ्रेंड आपको बोल सकता है कि भरोसा रख, मैं तेरा दोस्त हूँ, इमोशनली कर सकता है मैनिपुलेट, हम्म। उनको नहीं कर पाया। वो लिटरली, वो उसकी आंखों में आंसू थे, पता है, जब उन्होंने 2 क्वेश्चंस किए ना, उसकी आंखों में ऐसे आंसू थे, यार गलती कर दी इससे पैसा लेके। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार हाँ हाँ मुझे हाँ फ्रेंड अपने हाँ। जिनकी फ्रेंड की हेल्प से मैं पहुंचा था ना उसके यहाँ, हम्म। मुझे लग रहा था कि यार मतलब मेरा जो फ्रेंड है जिसको मैं लेके गया हूँ, वो इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहा है, वो बेचारा इतना दे नहीं पा रहा। मतलब हम बहुत इमोशनली हो जाते हैं, हम्म। लिटरली। उनका बस एक ही वेपन है, इमोशनल करो सामने वाले को। हम्म। उसके बाद ना, लिटरली बताऊं, उसकी जहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी कि वो एक अच्छी जगह पे रह रहा होगा, हम्म। ठीक है, उसका ये था कि बहुत मतलब अच्छी लाइफस्टाइल, ये सब दिखावा होता है, कुछ नहीं होता। लिटरली मैं बताऊं, छोटा सा रूम था, हम्म। इतना छोटा सा कि मतलब अगर 2 बेड भी लगा दो ना प्रॉपर, तो हम्म। रूम खत्म हो जाता था। ऊपर पंखा नहीं था, एक अच्छा। ऐसे साइड से फैन लगा रखा था। उस हाँ। रूम में इतनी घुटन, इतनी गर्मी, हाँ। उसमें भी कबाड़ वबाड़ करके एक सामान रखा था, इतनी गंदी हालत थी ना, हम्म। लिटरली में सो रहा है। ओके। उसे बुरी लगे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, हाँ कि अपनी औकात देख के करना चाहिए कोई काम, और नहीं हाँ। तो ऐसे शब्द बोलो जिससे पता चले कि सच्चाई क्या है। नहीं सही। तो बाद में लोग तुम्हें बोलेंगे ही कि तुम बातें भले ही बड़ी बड़ी कर रहे हो, हम्म। मगर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। हम्म। आदमी अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं हम्म। भी, मतलब जो भी, उसने ये प्रिटेंड किया था कि उसकी इनकम मुझसे ज्यादा है, हम्म। तो कम से कम झोपड़पट्टी पे तो नहीं रहता ना, हम्म। अच्छी जगह रहता ना आदमी लेके। उसका कोई रूम केबिन तो छोड़ो भाई, दरी पे बैठ रहा है वो, हम्म। उसमें लिख उसने, ठीक है भाई, मैनिपुलेशन का जो भी है वो लगा रखे हैं, फोटोज वोटोज की लिख रखा है, ये हमें चाहिए, ये हमारे ड्रीम्स हैं, ये वो हैं। हम्म। कुछ नहीं होता इससे, बकवास है ये, राइट। इतनी किताबें पढ़ी है हमने भी। राइट। फिर मुझे बुरा लगा उसके लिए, और वो हम्म। हिल गया था पूरा, कि हम्म। मेरे पास किसी भी चीज का कोई सवाल का जवाब नहीं है। हम्म। मेरे फ्रेंड ने एक सवाल ये भी किया था, हम्म। कि मतलब उन्होंने ये बोला था कि आपका जो आ रहा है, आपका जो कंपनी है वो फ्रॉड में आ रही है। तो हम्म। क्या फ्रॉड क्या नहीं होता, रेफरर ने बोला फ्रॉड क्या नहीं होता। हम्म। तो उसने ना मेरे फ्रेंड की कंपनी जो भी है उसको फ्रॉड के स्कैम का दिखा दिया। बट हम जिस अच्छी जगह पे जो भी है चीजें, उसकी 2% फ्रॉड केसेस हो सकते हैं। कोई भी चीज कंप्लीटली मतलब बायस नहीं है, उनमें भी हो सकता है फ्रॉड केसेस, बट 1 या 2% होगा हार्डली। मगर बिलीव है लोगों को, टाटा को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उनको पता है रिलायंस जियो ये सब जो भी है सब दिखता है, ओपनली है। हम्म। बट दे हैव टू प्रूव, उनकी कंपनी का कहीं कोई नाम नहीं है, और जितना भी है सब 99% फ्रॉड है। तो हम्म। तुम कैसे अपने आप को जस्टिफाई करोगे। हम्म। तो एक मतलब मेरे फ्रेंड ने ना उससे ये खुलवा भी लिया था कि रिफंड पॉलिसी हमें बता दो। अच्छा, इन लोगों में इतनी दम ये भी होती है कि वो बोलते हैं कुछ बात हो गई तो तुम पैसा मुझसे ले लेना, मैं लिख हम्म। के दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये बात, तुम मुझसे ले लेना पैसा। हम्म। जब तेरे खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, हम्म। तुम बाथरूम में रह रहे हो, मतलब तुम वो चीजें यूज कर रहे हो जो मैं सोचू भी ना करने का। हम्म। मतलब जो टेबल कुर्सी जो भी है, मैं नहीं बोल, मतलब ये चीज कि मैं तुमसे सही जगह पे हूँ, बट आदमी, अगर आदमी के पास इतना कमाता है ना, तो अब आदमी अच्छी चप्पल पहनेगा यार, अच्छे कपड़े मतलब पहनेगा, अपना एनवायरनमेंट तो अच्छा रखेगा ना, साफ सुथरा। राइट। मतलब ऐसा कौन यार आजकल के जमाने में जिसको इतना हजारों का मंथ में और वीक में कमा रहा है, और उसके पंखा भी नहीं है उसके घर में। हम्म। बहुत स्ट्रेंज वाली बात थी ये। ठीक है, फिर हम घर पे आए, मेरे फ्रेंड्स रूमीज ने डिस्कस करके उन्होंने कहा कि नहीं यार, गड़बड़ है, वो फ्रॉड ही है कम्प्लीटली। ना हम्म। बात करने का तरीका है, ना डिफेंड करने का है, ना कोई बैकअप है, सिर्फ भरोसे के नाम पे बोल रहे हैं पैसा
पैसे पैसा मत लो, हम करवा देंगे पूरा, सब मैं करके दूंगा, 2 बजे मैं तेरे लिए जगूंगा, काम करूंगी। कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। अगर एक बार भी यूट्यूब पे दिख रहा है ना वो चीज, तो उन पे भरोसा करो। फिर मैंने बहुत चीजें सर्च की, मैंने बहुत छान मारा लिटरली। अगर आपको क्या करना है उस चीज में, आपको 2-3 चीजें देखो। साहिल जी की प्रॉपर वीडियोस हैं कि आप कैसे रिफंड ले सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी लोगों से। कपिल इज ऑल्सो हेल्पिंग पीपल, आप कांटेक्ट करिए उनसे, वो पर्सनली भी गाइड करते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं सिचुएशन से गुजर रहा था, मैं रातों को सो नहीं पाता था। मैं लिटरली मैं ना विक्टिम्स के उनका एक्सपीरियंस लगा के सोता था रात में। मेरी आज भी ये सिचुएशन है कि रात में मुझे नींद नहीं आती थी, तब तो खाना पीना सब छोड़ दिया था मैंने। तो मैं ऐसे कान में लीड लगा के, मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं सुनते सुनते अच्छा क्या हुआ, मेरे सबकॉन्शियस में भी वही चीज चालू है। मैं उस चीज को सुन रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, कैसे चीजें हुई, अब क्या कर सकता हूँ, और यार ये तो सब कुछ सेम है, तो ये फ्रॉड है। तो मेरी हालत ये हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसे काफी कनेक्ट करने की कोशिश की। मैंने उससे बोला कि रिफंड का बता दे, देख रिफंड भी होता है इसमें, तो तू मुझे इस चीज का नहीं बता। मैंने जो था ना उनका मैं ट्राई करता था। उनका ये था कि अच्छा रुक जा, तेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, एक सर आए, उनसे मैंने काफी सवाल किए। भाई वो इंसान बोल रहा है कि मैं इतना, मतलब मैं अपनी कंपनी का भी एम्प्लॉय हूँ, वो भी देखता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ। वो मेरा 12 बजे तक लिटरली इतना दिमाग खाया ना उसने। मैंने कहा कि आज नहीं, अपन कल कनेक्ट करते, मेरे ऑब्जेक्ट हैंडलिंग आप कल करना, जो भी है मेरे क्वेश्चंस, मुझे नहीं अभी एक बात हो पाएगी, मेरे घर से भी फोन आ रहा है। और उनका ऐसे था कि एक बार था, मतलब उसमें उसने मुझे बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग में अब, मतलब एग्जाम्पल इतने घटिया घटिया देते हैं वो, एक ही चीज 4 बार समझाए जा रहे हैं। तो उसमें बोला था उसने कि आपको ये प्रोडक्ट्स आप ना वेयर हाउस में भी रख सकते हो, और आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो। मैंने जैसी ये लाइन सुनी, आई वाज लाइक, यूट्यूब तो मैं देख के आया हूँ, वहां पे तो बोल रहे हैं एमएलएम है, ये मना कर रहे हैं, तो मैं इनसे सुन लूं एक बार। उसने जैसी ये लाइन बोली, मैंने कहा हट जा तू, अब बस बस बस, अब तेरा हो गया, अब तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना, बात ही नहीं सुननी। मैंने फ्रेंड से बहुत बार ट्राई किया कनेक्ट करने का कि मुझे बता, मतलब एमएलएम है क्या, ये क्या होता है एमएलएम, नहीं है एमएलएम, मैं करूंगा क्या। फिर मैंने काफी मतलब अपने बैकअप में प्रूफ्स वगैरह निकालने शुरू किए। ठीक है, आप भी ये चीज कर सकते हैं, अपने एविडेंसेस को क्रिएट करिए पहले। अवेयरनेस तो अच्छी बात है, अगर आपको अब दिख गई है यूट्यूब वीडियो, अब आपको समझ में आ रहा है कि अब ये फ्रॉड है, तो अब आप कनेक्ट करिए यूट्यूब पीपल से, वो लोग आपकी मदद करेंगे। अदरवाइज आप एविडेंसेस अपने बैकअप में रखने शुरू कीजिए। आप घर जा सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, तो करिए, उनको बोलिए, उनके घर पहुंचिए, आप उनका मतलब उनका क्या बेस है, कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता होना चाहिए कि कल हम इस बंदे के घर में जाके उससे पैसा मांग सकते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने उसकी औकात देखी जब मैंने रिफंड मांगा। तो उसके बाद ना उसका था नहीं, ऐसा नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा काइंड ऑफ करने लग गया। उसको ये, बट उसको अच्छे से ट्रीट भी करना था मुझे, क्योंकि मैं कहीं रिफंड ना ले लूं। फिर 5वां दिन था, मैंने यूट्यूब से सर्च करके रिफंड डाल दिया, खुद से ही डाला क्योंकि वो मना कर रहा था। उसका नहीं, तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तू भरोसा तो रख। भरोसा मतलब भरोसा सिर्फ 7 दिन रख ले, बाकी वी विल टेक केयर ऑफ इट। 7 दिन बट का मुझे था ये कि रहता है नहीं, मुझे रिफंड करना टाइम, है। 7 दिन का रिफंड टाइम रिफंड था। पीरियड रहता है, हाँ 7 दिन बस। उसने कहा था कि तू बस भरोसा कर ले, देख मैं 6वें दिन मैं तुझे रिफंड डाल के दे दूंगा। बट इतनी गंदी तरीके से डाउट्स कोई क्लियर नहीं कर पाया। मेरे सवालों के जवाब मुझे अगर मिल जाते तो मैं रुक भी जाता, बट नहीं मिले। देखो इस में एक पॉइंट आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि आपको क्या है, हम इसमें फंसे होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम अपने दोस्त पे यकीन कर लेते हैं। मैंने आपको वो चीज बोली कि 5वें तक आ गए हैं तो वो बोलते हैं कि आप
6.5 पे हम बिल्कुल बता देंगे क्या है। अब चलो तो अंदर, अब चलो तो। आदमी 6:30 पे पहुंचा, नहीं हम 8 पे बता देंगे, अब चलो तो अंदर, यकीन तो करो। तो आदमी फंस जाएगा इसमें। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बताना है, किसी को बताना है। मेरे को भी ऐसा लगता था यार, नहीं इतना भरोसा किया है, जो साहिल ने वीडियो बनाई है वो हो सकता है कि गड़बड़ हो, मतलब उन पे भरोसा नहीं कर सकते ना हम। मगर मेरा फ्रेंड है तो उस पे यकीन हो रहा है मुझे, और वो इतना रिक्वेस्ट भी कर रहा है, इमोशनल भी कर रहा है, तो हम उन पे जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अब अपने लॉजिकल माइंड को भी बराबर से एक्टिव करिए, और अब सवालों को समझिए कि क्या है चीजें, क्या वाकई इतना क्लियर है जितना वो रखना चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ, क्योंकि मैंने एग्री कर दिया था डॉक्यूमेंट पे, तो उसके बाद उसने मुझे बिल्स प्रोवाइड किए, मैंने बिल्स मांगे, उसमें मैंने फिर सब कुछ, जब मुझे नॉलेज हो गई, मैंने देखा 21,000 का घपला है उधर। मैंने मांगने की बहुत कोशिश की, उस बंदे ने इतना गंदी तरीके से ट्रीट किया ना मुझे। बोला कि जाओ क्यूनेट में बात करो, नहीं है मेरे पास, इतने चार्जेस लगते हैं। ब्लाइंडली आपको समझते हैं कि आपको दिखेगा ही नहीं कि आपका पैसा कहाँ लगा है। लिटरली नहीं दिया था, इतना बंदा फ्रॉड। ठीक है, अब ट्रस्ट ब्लाइंड तो नहीं हूं मैं, अब मेरा उठ चुका था। एविडेंसेस मैंने इकट्ठे किए, जो आप करिए। दूसरी चीज, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर आपने रिफंड डाला है तो थोड़ा टाइम लगता है, मगर ग्लोबल वाला तो आ जाता है। मेरा कुछ मतलब उन्होंने जब रिफंड दिया था तो उसमें हर एक चीज मेंशन भी की थी कि इतना पैसा यहाँ लगा है, इतना कटा है, तो आपको वो बताएंगे भी। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब मेरा 1 महीने बाद, आपका भी आएगा, और जब पैसा आ जाता है, उसके बाद जब मैंने उसको घर पे जाके मैंने उसको मेल किया, कॉल पे भी बात की, तो उसका ऐसे था कि अभी तो नहीं हो पाएगा, जब होगा, मतलब मैंने उसको बोला 2 हफ्ते का टाइम, यूट्यूब से ही देख के 2 हफ्ते का टाइम दिया है मैंने तुझे, तो तू मुझे दे दे। ये सब मैंने खुद से ही किया था। ये रिफंड विफंड का पूरा जो भी है डालना, कस्टमर केयर से कनेक्ट करना, यूट्यूब में देख देख के सब किया था। तो दैट्स नॉट वेरी टफ थिंग। आप किसी फ्रेंड को, अगर वो नोन है, मतलब पढ़े लिखे हैं, अगर जिनको इशू है, या छोटे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो अपने किसी नोन से हेल्प ले सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। तो कंपनी आपको देगी, अगर आपका टाइम पीरियड ओवर नहीं हुआ है तो अभी हम उसकी बात करते हैं, तो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। मेरा आ गया था 1 मंथ में। उसके बाद ना मैंने उसको सेंड किया, मैं मतलब देखा कि अपने रेफरल अपलाइन को ही देना पड़ता है। लिटरली उसका अपलाइन तो बात ही नहीं करता था। वैसे वो बहुत सर्वर बना घूम रहा है, 2 कौड़ी का आदमी, मगर बात नहीं कर पाता था। उसके मुंह में शब्द नहीं थे क्या, बोल ही नहीं पा रहा था, मतलब ना फोन उठाता था, ना मैसेज पे, कुछ नहीं। और स्टेटस तो ऐसे लगा रहे हैं, पता नहीं क्या है। उसके बाद क्या हुआ, लेट मी कंप्लीट दिस। उसके बाद क्या हुआ, रिफंड आने के बाद मैंने 2 हफ्ते का टाइम दिया, मैंने कहा मुझे अब पैसा चाहिए। ठीक है, उनको भी था कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, हम आराम से देंगे। वो मैं घर पहुंचा उसके, मैंने उसको बोला कि मतलब मैं आधे घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे मैं उसके बाहर खटखटा रहा हूँ झोपड़पट्टी पे, नहीं खोल रहा वो, डर गया कि क्या सो रहा है। फिर उसके मकान मालिक को बोला उठवाने को, फिर उसने उठाया उसे, तब बात की मैंने, तो वो लड़ने को तैयार था कि मैं नहीं दूंगा, जो करना है कस्टमर केयर से बात करो, और जो है देख लो, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। उन्होंने, अगर वो बोलेंगे तो मैं करूंगा। मतलब इतना भ्रमित करते हैं आपको, इतना मिसगाइड करते हैं लास्ट तक। उसके बाद क्या हुआ, फिर जाके मैंने पूरा उधर भी रिकॉर्ड किया चीजों को। वापस आए, उसने कहा कि पुलिस को करना है, मैं तो खुद चाह रहा हूँ लीगली चले जाओ, मैं कुछ नहीं मदद, मतलब कर, मैं तुम पे केस करूंगा, मैं अब बताऊंगा तुम मेरे घर तक आए हो। मतलब वो चिढ़ गया था अंदर से, ऐसा था कि गुस्से में आ गया था, इसने रिफंड भी डाल दिया, पैसा भी आ गया, मैं तो नहीं दूंगा। मेरे को फिर कोई होप नहीं दिख रही थी। उसके बाद ना फिर मैंने आपसे कनेक्ट किया था कि स्वप्निल क्या कर सकते हैं। देन यू गाइड मी कि पुलिस के पास जा सकते हैं, बट आई कैन से आई एम वेरी लकी कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी पुलिस के पास जाने की। चीजें वैसे ही एनआईडी की हेल्प ली थी मैंने, नहीं करते हो कुछ ज्यादा
हाँ, कुछ ज्यादा नहीं हो पाया, बट आप ना इसको बहुत वाइजली यूज कर सकते हैं कि आप एनआईडी में डालिए, उनको भी बताइए कि आपने एनआईडी में डाल दिया है, कंपनी ने जब रिफंड दे तो तुम क्यों नहीं दोगे, उनको बताओ, डरना नहीं। उनको लूप में रखो, उनको मेल करो, जो भी करो, उनको डर है उस चीज का, माननी पड़ेगी। तो उस चीज में जैसे मैंने उनको फिर टेक्स्ट किया, क्योंकि उसने मना कर दिया था, मैं नहीं दूंगा, जाके बात करो क्यूनेट में, जाके बात करो, पुलिस से लीगली जाना है, मैं तो रेडी हूँ। मैं पहले कर रहा था मदद, अब नहीं करूंगा, उसका था क्लियर वर्ड्स। ठीक है, फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैंने एनआईडी में कंप्लेन कर दी है विद प्रूफ, बस इतना किया है। अगले दिन से पैसे आने शुरू हो गए। अच्छा। ठीक है, तो उसने कुछ दे दिए थे, हाँ। 236 कंपनी ने दिए थे, उसने नहीं दिए उतने, 234 500 समथिंग कुछ ऐसे दिए होंगे, 2,500 खा गया। तो उसके बाद ना फिर जैसे ही पूरे पैसे आने शुरू हुए, धीमे धीमे करके दे रहा था वो। उसके बाद ना फिर मैंने उससे व्हाट्सएप ग्रुप पे मांगा कि बीच का मुझे बिल दे दो, जो भी पैसा तुम्हारा लगा है, तुम पे जो भी एविडेंसेस हैं, प्रूफ है, मुझे बिल दे दो उसका। हाँ। उसके पास कुछ नहीं था, ना कुछ बिल ना कुछ। उसका ऐसा था कि इसको कैसे पता चल रही है सब चीजें, बट सब कुछ है यूट्यूब पे है अवेलेबल, गाइड करेंगे यूट्यूबर्स। ठीक है, तो उसने मुझे नहीं कर पाई थी इस चीज में। फिर बाद में ना जब मैंने उसको बहुत बोला कि तुम्हें एनआईडी को ही बोलना पड़ेगा, लेट मी गोइंग टू मेल देम, सो इफ यू आर रेडी टू गिव मी दैट अमाउंट, अदरवाइज प्रोवाइड मी दैट बिल। तो उसने कहा कि मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे थे वो। तो बाद में मुझे फिर एक मैसेज आया कि हाँ उसने वो अमाउंट भी दिया मुझे। मैंने कुछ जो उसने खाए होंगे 2,500-3,000 रुपए, इतना ही उसके पास था, बाकी उसने दे दिया था। बाकी तो जो क्यूनेट इंडिया से है उसका तो रिफंड नहीं आ रहा है, उसका तो बंद ही पड़ा है। अच्छा। हाँ। बट बाकी का आ गया था मुझे। ओके। हाँ, तो मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 20,000 तक का लॉस हुआ उसमें। ओके। बट फाइनली आई एम सेफ, मतलब मेरा पैसा काफी हद तक आ गया था। आई जस्ट वॉन्ट टू रैप अप दिस, ठीक है, कि पहली चीज है पेशेंस रखो। पेशेंस जो कि बहुत मुश्किल है रखना, नहीं रख पाते हैं लोग, दिमाग खराब होता है जब अपना पैसा किसी और के पास, और हमें अपने पैसे के लिए भीख मांगनी पड़े इस हद तक, तो बहुत गुस्सा आती है। बट आप ना अगर गुस्से में होगे तो आप चीजें खराब कर दोगे, तो बेटर है कि पेशेंस रखो। ठीक है, लास्ट में आप कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मगर पहले अगर चीजें खराब हो जाएंगी तो फिर सॉल्यूशन निकलना बहुत बहुत खराब हो जाएगा। हालांकि वो चीजें खुद से भी खराब करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको कॉपरेट करेंगे। जब आप रिफंड की बात करोगे या किसी चीज की बात करोगे, पैसा मांगोगे, तो वो नहीं करेंगे। आप अगर आपको पता है टाइम पीरियड है, आप पैसा ले लो। अगर आपको नहीं पता तो आप मतलब इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं कि आदमी को पता ही नहीं है, टाइम पीरियड ओवर हो गया, राइट। ठीक है, और हाँ, तो अगर टाइम पीरियड ओवर हो गया तो उसके लिए आप गाइडेंस लीजिए, जैसे स्वप्निल हैं, साहिल हैं, से गाइडेंस लीजिए क्या कर सकते हैं। हर चीज का अपना एक सॉल्यूशन होता है, नहीं तो मार पिटाई कर दो उसके साथ। वाई वी केयर, है ना, उसके घर जाओ, पुलिस कंप्लेन करो, जो भी आपको लगता है, जो भी ये लोग सजेस्ट करते हैं, ये बेस्ट थिंग है। बिकॉज हाँ, मे बी चांसेस आर कि ब्राइब देना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हुए कि पुलिस सुन भी नहीं रही है विक्टिम्स का। तो ऑब्वियसली बिकॉज अगर हाँ, जब हम न्यूज़पेपर में ये चीज पढ़ते हैं कि मैंने पढ़ा था 94 करोड़ का लॉस हुआ एक बंदे को, साइबर क्राइम। तो वो 94 करोड़ ढूंढेंगे और आपके 2.5, 3, 4, 5 लाख ढूंढेंगे, वो आप फिर खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, बंदा दोबारा कमा लेगा। बट जिसके गए हैं छलावे से, तो उसके लिए ये चीज बहुत, मतलब एक पैनिक अटैक काइंड ऑफ हो जाती है, करता है। राइट। ठीक है, तो और दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि आपका टाइम पीरियड है,
मतलब आपको नॉलेज नहीं है, तो आप ये करिए कि अपना खुद ही रिफंड डालिए, वो नहीं डालने वाला है, वो बकवास करेगा, ठीक है? और ऐसे लोगों से जितना दूरी रख सकते हैं दूरी ही रखिए। हम्म, अब तो किसी पे विश्वास होगा भी नहीं मुझे लाइफ नहीं, में। नहीं, नहीं, और बेस्ट है कि मत करिए। हम्म, कैश भी दे रहे हो तो प्रूफ रखिए हर एक चीज का। हम्म, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से भी यूज की जा सकती है और किसी को मतलब इसका बहुत नुकसान भी किया जा सकता है। तो उनका यही है, ई कॉमर्स आजकल क्या है, बहुत ट्रेंडिंग और बूम पे है ये हम्म, चीजें कि हम्म, साइड बिजनेस, ई कॉमर्स, हाउ टू अर्न मनी, ये हम्म, सब ये सब अगर भरोसा नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमारे भरोसे वाले इंसान ने ही हम्म, हमको फंसाया है। तो हम्म, हम इस चीज पे यकीन करते हैं, अदरवाइज हम्म, मोस्टली लोग नहीं करते हैं। हम्म, मुझे भी पता है कि मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, बट स्ट्रेंज थिंग इज कि मेरे से भी गलती हुई है लाइफ में, हम्म, बट बहुत जल्दी हुई और बहुत संभल गए। जरूरी नहीं है कि हर कोई इस चीज को कर पाए। आप अगर इसके अंदर हैं, अगर आपने अभी ये वीडियो देखी है या फिर आप थोड़ा थोड़ा इस चीज को समझ रहे हैं, तो क्विट प्लीज, डोंट डू दिस। मतलब ये अलग ही दुनिया है। वो जितना समय मैंने इसमें रहा था ना, मेरा दिमाग खराब ही हो गया था। आई वाज लाइक कि पैसों के लिए आदमी इतना क्या है यार, इतना हम्म, कौन कर रहा है पैसों के लिए, कि इतना पूरी पर्सनल लाइफ खराब आपकी। आप जॉब पे जाओगे, आओगे, फिर उनकी बकवास सुनोगे, या वो ना रात के 2-2 3-3 बजे मुझे मैसेज करता है। मैंने उसको कॉल किया है तो वो मुझे 3 बजे, 2 बजे रिटर्न बैक कर रहा है, 1 बजे। हम्म, यार मैं तो सो रहा हूँ ना भाई, मेरा तो और भी काम है लाइफ में, मैं इतना बंदिशों में नहीं रह सकता। हम्म, तो किसी को भी अपनी लाइफ इतनी नहीं खराब करनी चाहिए, और कोई स्कोप नहीं है इसका। मैंने जब समझ लिया कि स्कैम आ गया है, तो मैंने उनको छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि उनकी और कितनी मतलब दलदल कितनी गहरी है, वो मैंने सुना था कि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस कि इसमें कब 2-3 लाख, 4-5 लाख का, 7-8-9-20 लाख तक जाता है। हम्म, मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। वैसे भी एमएलएम का मैंने मना ही किया था कि हम्म, मुझे सुनना ही नहीं है अगर एमएलएम शब्द है इसमें तो। राइट, बट उसने मेरी बात नहीं मानी। हम्म, चल नहीं है इसका कोई नहीं है। आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो तो उस पे प्लीज एटलीस्ट वीडियोस बनाओ इस पे, हम्म, और लोगों को अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है ना? हम्म, और बहुत से लोग समझते हैं, बट हम कुछ लोग, हम क्या है कि ट्रस्ट कर लेते हैं, ट्रस्ट इशू हम्म, बहुत, लोगों को अब समझ में आता है कि हाँ, कि वो लोग जो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आपको ना बोलना आना चाहिए। ये हम्म, बहुत जरूरी है इस दुनिया में। सीखिए अगर नहीं आता ना बोलना, राइट, कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आगे नहीं करूंगा, मैं नहीं बढ़ूंगा। हम्म, जो भी अब मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं वो तो 2 ही लोग होंगे, 2-3 लोग जिनको अवेयरनेस चाहिए, जिनको क्यूनेट विक्टिम्स हैं, ये क्यूनेट लवर्स होंगे, हम्म, 2-3 लोग। तो लवर्स की तो लाइफ भगवान ही बचा ले, वो तो खत्म ही है ऑलमोस्ट। उनको बहुत देर बाद समझ में आएगा हम्म, कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है स्वप्निल, थैंक यू सो मच, thank you. ऑल द बेस्ट। Yeah, all the ओके, best to you also. एंड प्लीज हेल्प पीपल। Yeah, definitely.